हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु और शक्ति का कॉमिक विशेषांक परमाणु शक्ति। और इस कॉमिक्स की रिक्वेस्ट करी है मिस्टर सौरभ बिसोई ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परमाणु शक्ति का पहला भाग। अपराध अपनी शक्लें बदल बदल कर आता रहता है। अपराध से टक्कर लेने के लिए शक्लें बदल बदल कर आते रहते हैं अपराध के दुश्मन भी, जैसे रात का रक्षक डोगा, वंडर बॉय सुपर कमांडो ध्रुव, स्नेक मैन नागराज, देशभक्त डिटेक्टिव हीरो तिरंगा, फर्ज की मशीन इंस्पेक्टर स्टील, मुर्दा एंथनी और परमाणु शक्ति। संजय गुप्ता की पेशकश, लेखक तरुण कुमार बाई, सहयोग विवेक मोहन, चित्रांकन मनु, संपादन मनीष गुप्ता। आजकल अपराध शहर में एक नया चेहरा लेकर मौजूद है। स्वामी चंद्रकाल के आश्रम पर अपनी समस्याओं के निवारण के लिए जुटी हुई थी स्वामी जी के अनन्य भक्तों की भीड़। जय भैरव, स्वामी चंद्रकाल जिंदाबाद। स्वामी चंद्रकाल ने आसन ग्रहण किया। वहाँ मौजूद प्रत्येक आदमी किसी न किसी रोग या समस्या से ग्रस्त था। मेरा बेटा पिछले 15 दिनों से कोमा में है स्वामी जी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, इसलिए मैं इसे आपकी शरण में लाई हूँ। भैरव बाबा सब ठीक करेंगे पुत्री। ये पुड़िया इसे दिन में 3 दिन तक पानी में घोल कर पिलाना। तेरे बेटे का रोग अवश्य दूर हो जाएगा। बोल जय भैरव। जय भैरव। मुझे अटूट विश्वास है कि अब ये वाकई अच्छा हो जाएगा। मेरा भी उद्धार करे स्वामी जी, जो भी काम करता हूँ उसी में नुकसान हो जाता है। जय। तो जा, तेरे कार्य शीघ्र पूरे हो जाएंगे। बोल जय भैरव। जय भैरव। जय भैरव स्वामी जी। ओह तुम। दिनेश पाठक को सामने देखते ही चंद्रकाल की आंखों में हीरो सी चमक आ गई। अब हम विश्राम करेंगे। स्वामी जी जिंदाबाद। जय भैरव। आओ दिनेश पाठक, डिफेंस एनक्लेव में जुए का अड्डा कैसा चल रहा है? आपकी कृपा है स्वामी जी। दुबई से 7 करोड़ के सोने की डील के बाद डिलीवरी का कोई रास्ता निकाला या नहीं? जी स्वामी जी, रास्ता ढूंढ लिया गया है। तो फिर इस समय कैसे आना हुआ? प्रगति मैदान के हॉल नंबर 7 में विश्व के सर्वाधिक चर्चित उन हीरो की प्रदर्शनी लगी हुई है जिनके उत्पादन का श्रेय भारत को है। जैसे गोलकुंडा की खानों से निकला 181 कैरेट का हीरा कोहिनूर, 788 कैरेट का ग्रेट मुगल। इन हीरो का अब चूँकि कोई अता पता नहीं है, इसलिए इनकी सिर्फ डमी रखी गई है। इनके अलावा दुनिया के एक से बढ़कर एक मशहूर हीरे जैसे जुबली, अर्थ स्टार, टेलर बर्टन, ब्रियोलेट ऑफ इंडिया, ड्यूजनी ब्लू, सुल्तान ऑफ मोरक्को, टिफैनी, होप ब्लैक, ऑर्लॉफ और किम्बरली, ये सब हीरे भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तुम क्या करना चाहते हो? ये हीरे 5 बड़े देशों का भ्रमण करते हुए भारत पहुँचे और हर देश में इन्हें लूटने की एक कोशिश ज़रूर हुई है, और जिसने भी ये कोशिश की उसकी तस्वीर पर फूलों के हार चढ़ गए। हिंदुस्तान में इन हीरो को लूटने की कोशिश मैं करना चाहता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता मेरी इस कोशिश पर नाकामयाबी की स्टैम्प यानी मोहर लगे। तुम्हारी कोशिश पर नाकामयाबी की स्टैम्प नहीं लगेगी दिनेश पाठक। मैं जानता था कि यह काम आप ही कर सकते हैं। ये हीरे हम चुराएंगे। आज रात की प्रतीक्षा करूं। रात होने की प्रतीक्षा ममता पाठक उफ लंकाओं को भी करनी थी। ओह, तो आज रात प्रगति मैदान से हीरो की चोरी की जाने वाली है, और आज रात होने की प्रतीक्षा करना थी इंस्पेक्टर विनय को भी। हेलो इंस्पेक्टर विनय, मैं ममता बोल रही हूँ। उधर से जो कुछ कहा गया उसे सुनकर इंस्पेक्टर विनय की खोपड़ी में अनार से छूटने लगे थे। प्रगति मैदान जैसी अति विशिष्ट जगह पर यूँ तो कोई भी गैर कानूनी प्रवेश नामुमकिन है, लेकिन कोई ये ठानकर ही आए कि उसे अंदर ही जाना है तो फिर उसे रोक पाना असंभव है। चोर को भी अंदर आने से कोई नहीं रोक पाया था। प्रगति मैदान के भीतर तो मैं आ गया था, मगर मेरी मंजिल है वो हॉल नंबर 7 जहाँ 2 स्टैंड गनधारी गार्ड्स खड़े हैं। पर मुझे उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन दोनों के सामने मैं खुद नहीं बल्कि जाएगी मेरी परछाई, जिसे मैं अपने मस्तिष्क की शक्ति से नियंत्रित कर रहा हूँ। और ज़मीन पर रेंग कर परछाई जाती भला उन दोनों मुस्तैद खड़े गार्ड्स में से किसे नजर आएगी? अब परछाई का रास्ता ग्लास डोर या ग्रिल कैसे रोक पाएगा? अंदर जाकर परछाई खड़ी हो जाएगी। परछाई का भला बिजली की ये नंगी धारें क्या बिगाड़ लेंगी? परछाई तो चीर कर निकल जाएगी इन्हें। फिर सभी बेशकीमती हीरो को मुट्ठी में दबोचकर परछाई जिस प्रकार अंदर गई थी उसी प्रकार निर्विघ्न बाहर आ जाएगी, यानी सफलता। मगर ये क्या, मेरी सफलता में व्यवधान डालने? यह परमाणु बीच में कहाँ से आ गया?
ना सिर्फ आ गया है बल्कि उसने तो शायद परछाई द्वारा हीरे चले जाने की गड़बड़ को भी पकड़ लिया। मैं चाहूँ तो परछाई इसके हाथ नहीं लगे, लेकिन फिर परछाई मुझ तक कैसे पहुँचेगी? अगर पहुँचेगी तो फिर उसके पीछे पहुँचेगा परमाणु भी, और अगर नहीं पहुँचेगी तो हीरे हाथ से जाएंगे। यानी मेरी परछाई को परमाणु को पीट पीट कर धराशायी करना ही होगा। तेजी के साथ छोर की परछाई का घूसा घूमकर परमाणु के चेहरे से टकराया। फटाक! परमाणु जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि हंटर की तरह हवा में सरसरा कर परछाई पर चपटा। फ्लंक! ममता का मैसेज प्राप्त करने के बाद से मैं यहाँ हीरो की चोरी का इंतजार कर रहा था, मगर हैरानी यह है कि ये बिना किसी शोर शराबे के हीरे चुरा कैसे ले गए? चुरा कैसे लाया जो इसकी मुट्ठी में छुपे, जिनकी हल्की चमक देखकर ही मैंने इनका रास्ता रोका। और अरे, और मेरा घूसा और लात इसके शरीर के आर पार हो गए। यानी ये सिर्फ एक परछाई है। इधर वह नज़ारा देख रहा था छोर। तो उस परछाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा परमाणु। ले देख उसकी बुल पावर। थम! मेरे जैसे शत्रु से परमाणु का पाला कभी नहीं पड़ा होगा, और जो बिना उसके सामने पड़े उसकी पसलियाँ। ओह, अगर ये परछाई है तो फिर ये मुझ पर प्रहार कैसे कर पा रही है? तोड़ सकता है। था! उसकी गर्दन चटका सकता है। उफ! ता! उसकी खोपड़ी तोड़कर इसे बेहोश कर सकता है, और बिना किसी हंगामे के हीरे लेकर आ सकता है। ओह, ये तो वही हीरे। वेरी गुड, जय भैरव। जबकि इधर परमाणु चकराया सा उठ खड़ा हुआ था। कहाँ गई वह दुष्ट परछाई? मगर क्या परछाई भी भला किसी के हाथ लगती है? छोर की उस कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा था। हीरे सचमुच लाजवाब है दिनेश पाठक। इनका यहाँ होना आपके लाजवाब होने का सबूत है। हाँ, मगर तुम्हारा यहाँ होना ज़बरदस्त लापरवाही का सबूत है। क्या मतलब स्वामी जी? उधर देखो, कक्ष के बाहर उस खिड़की के पीछे छुपी कोई लड़की धड़ल्ले से हमारी तस्वीरें उतार रही है। ओह! दिनेश की निगाहें फौरन उस ओर उठती चली गई। दांत भींच का बड़बड़ा उठा हुआ। ये तो ममता है। वो फोटोग्राफर लड़की अब मेरे हाथों से नहीं बचेगी स्वामी जी। तुम रहने दो, ये काम मैं खुद करता हूँ। लड़की वापस मुड़ चुकी थी। छोर, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, वो बचकर नहीं जानी चाहिए। अपनी ओर कदम बढ़ा चुके उस भयानक खतरे से अभी तक भी अनजान थी ममता पाठक। हेलो इंस्पेक्टर विनय, मैं ममता बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम हीरे चोरी होने से नहीं बचा पाए हो और इस वक्त उसी परेशानी में हो, लेकिन अगर हीरे जब्त करना चाहते हो तो फ़ौरन इस पते पर रेड मारो। ममता उसे पता बताती चली गई। ओह, शायद इस तरफ कोई आ रहा है। मैं संबंध विच्छेद कर रही हूँ। खतरे का सही समय पर सही अनुमान लगाया था उसने। जंप! सुनसान गलियों में कई भागते कदमों के स्वर गूंज उठे। थप थप थप, और इधर गूंज उठी टायरों की चित्कारें। जीप रुकने से भी पहले पुलिस के आदमी उसमें से कूदकर आश्रम में प्रवेश कर गए, और उन सबका नेतृत्व कर रहा था इंस्पेक्टर विनय। स्वामी जी, पुलिस हम रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। इतनी जल्दी हीरो को छुपाना संभव नहीं। यह उसी लड़की के कारण हुआ है, मगर तुम घबराओ मत। तुम अभी हमारी आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो। अरे, हीरे कहाँ गायब हो गए? यही वो क्षण था जबकि इंस्पेक्टर विनय दल बल के साथ वहाँ धमका। मुझे आश्रम की तलाशी लेनी है। बड़े शौक से लो, यहाँ ईश्वर और उसकी अनंत भक्ति ही मिलेगी। आश्रम के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। ममता की दी खबर झूठी नहीं हो सकती, मगर हीरे तो यहाँ नहीं मिले। इतनी जल्दी हीरे कहाँ गए, यह सिर्फ ममता बता सकती है। मगर ममता है कहाँ? क्यों इंस्पेक्टर साहब, कुछ मिला? एक ना एक दिन मिल जाएगा, और जिस दिन मिल जाएगा उस दिन तुम सब बहुत पछताओगे। आओ, जाओ जाओ। आपने तो कमाल कर दिया स्वामी जी। आखिर हीरे गए कहाँ? कहीं भी नहीं, वहीं तो पड़े हैं। हमने तो केवल दृष्टि बम पैदा किया था, मगर यहाँ ऐसा कोई दृष्टि बम नहीं था। छोर एक मजबूत चट्टान बनकर ममता का रास्ता रोक चुका था। जासूसी करती है, जासूस बनने का शौक है। क्यों? छोड़ शैतान। खूंखार हो गया तब छोर का चेहरा। फुर्ती के साथ उठी ममता की किक, जिसकी मंजिल थी छोर का बदसूरत चेहरा। ठाक! जिसे और बदसूरत बनाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। किक इतनी शक्तिशाली थी कि छोर के मुंह से चीख छूटी और हाथ से ममता की कलाई। ममता मछली की तरह फिसल कर भाग निकली। मुझसे भागकर कहाँ जाएगी? अब तुझे रोकेगी मेरी परछाई। था आई! परछाई के शक्तिशाली प्रहार से अनायासी ममता के हलक से चीख फूट निकली, और वो चीख नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ी उस मासूम औरत के जहन में बम की तरह बजी। वो चीख जिसने उसके पूरे वजूद को बिजली के करंट की तरह हिला दिया, थर्रा दिया, झंझना दिया। उफ! कोई स्त्री उस जगह पर मुसीबत में है, मगर वह शक्ति नहीं बन पा रही, क्योंकि शक्ति बनने के लिए मुझे एकांत चाहिए। एकांत जो मुझे मिल सकता है वेटिंग रूम के टॉयलेट में, जो उसके प्रवेश के साथ ही एक झटके के साथ बंद हो गया। क्लिक! नारी पर हो रहे उस अत्याचार को रोकने के लिए मुझे वहाँ जाना ही होगा।
जबकि चोर की परछाई की उस ठोकर से मदौरी हो गई थी ममता। था अगर प्रलंका बन पाती तो अभी इसे छठी का दूध याद करा देती, लेकिन इससे पीछा तो छुड़ाना ही पड़ेगा। पर ओह, आखिर यह है क्या भला? मेरी किक इसके आर पार हो गई है। किक ना सिर्फ आर पार हो गई थी, बल्कि परछाई ने उसको टांगे पकड़कर उन्हें बुरी तरह से उमेड़ भी दिया था। उफ! ममता का सिर पूरी तेजी के साथ सड़क से टकराया। तड़प कर ममता सड़क से आ लगी और ठीक उसी पल रोशनी के एक तीव्र झमाके ने वहां मौजूद आंखों को चकाचौंध कर दिया। ओह, ये क्या! इतना तेज प्रकाश, जैसे कोई तारा टूट कर गिरा हो। बेहोश होती ममता क्या जानती थी कि तारा टूट कर नहीं गिरा था, बल्कि मुसीबत टूट कर नीचे गिरी थी। सड़क! शैतान छोर की परछाई पर। अब मैं इंसाफ की चाबुक बनकर तुम्हारा जिस्म छील डालूंगी। तुम्हारे हाथ एक स्त्री पर अत्याचार के लिए उठे हैं। छोर भी उस अलौकिक प्रकाश से पैदा हुई शक्ति को स्तब्ध होकर देख रहा था। आकाश से प्रकाश पुंज सा गिरा और औरत बनकर मेरी परछाई पर टूट पड़ा। नहीं नहीं, मैंने ज़रूर कोई सपना देखा है, या फिर यह औरत भी मेरी तरह चमत्कारी शक्ति की स्वामिनी है और अब मेरी परछाई से खत्म कर देगी। ताक! इसने मुझ पर प्रहार किया तो वो मुझे पूरी शक्ति के साथ लगा, जबकि मैंने इस पर प्रहार किया तो वो परछाई की तरह इसके आर पार हो गया। क्या ये परछाई है? अगर ये परछाई है तो मेरे पास भी इसे ख़त्म करने का तरीका है। यही वो पल था जबकि इंस्पेक्टर विनय की जीप वहाँ पहुँचकर रुकी। ओह, ये क्या! वो लड़की एकाएक इतने तीव्र प्रकाश में कैसे बदल गई? ओह, ये तो वही परछाई है। इंस्पेक्टर विनय को देखते ही चोर के होठों पर भयानक मुस्कान आ गई। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी मौत का इंतजाम कर रहा हूँ ताकि तुम उस लड़ाई में कोई विघ्न ना डालो। चोर की परछाई ने इंस्पेक्टर विनय के कुछ भी सोच या समझ पाने से पहले ही जीप को सड़क के साथ बने उस गड्ढे के हवाले कर दिया। पड़ा! जीप कई कलाबाजियां खाती चली गई और मुझे इसी वक्त परमाणु बनना होगा। इधर शक्ति इतना तीव्र प्रकाश फैलाती चली गई कि परछाई का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। रोशनी में पैदा होती है परछाई, मगर जब यही रोशनी कई गुना बढ़ जाए तो वो उसकी मौत भी बन जाती है। ओह, परछाई वापस आ गई। इसने प्रकाश को विपरीत दिशा देकर मेरी परछाई की दिशा भी परिवर्तित कर दी, यानी परछाई को परास्त कर दिया है और अब वह उस लड़की को उठा रही है। तो क्या ये मेरी आंखों के सामने उसे ले जाएगी? नहीं, मैं उसे रोकूंगा। अरे ये क्या! ये तो जिस तरीके से प्रकट हुई थी उसी तरीके से चली भी गई। मुझे स्वामी जी को यह सब बताना होगा। इधर छोर वहाँ से गया, इधर परमाणु गड्ढे से बाहर निकला। अरे कहाँ गई ममता? कहाँ गई वह अद्भुत प्रकाश में औरत? कहाँ गई वह परछाई? मुझे परमाणु बनने में 30 सेकंड लगे हैं। ममता की तलाश में परमाणु 90 डिग्री कोण पर सीधा आकाश की ओर उड़ता चला गया। इतनी जल्दी यहाँ सारे खेल कैसे खत्म हो गए? यहाँ से मैं आसपास की सभी सड़कों को देख सकता हूँ, मगर दूर दूर तक भी ममता कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। मुझे प्रोफेसर से कांटेक्ट करना होगा। प्रोफेसर का जवाब सुनकर परमाणु स्तब्ध रह गया। तुम परेशान क्यों हो रहे हो परमाणु? ममता तो अपने घर पर है। मैंने अभी अभी एक औरत को उसे बेहोश अवस्था में अंदर ले जाते देखा है। बेहोश ममता ने अपने घर तक के रास्ते की दूरी को सिर्फ 30 सेकंड में कैसे पूरा कर लिया, जिसे पूरा करने के लिए मुझे भी 50 सेकंड लग सकते हैं? यह रहस्य जानने के लिए मुझे इंस्पेक्टर विनय के रूप में ममता से फौरन मिलना होगा, मगर पहले मुझे अपनी जीप भी बाहर निकाल ली है, जो कि उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। इधर होश में आते ही ममता चिहुक कर उठ बैठी। मैं कहाँ हूँ? किसी का प्यार भरा स्पर्श मिलते ही ममता की निगाहें उसी ओर घूम गई। आप कहाँ? भाभी आप? भाभी? हाँ शीना, ये मेरी चंदा भाभी हैं। आप कहाँ चली गई थी? मुझे पता चला था कि मरी हुई बच्ची पैदा होने के गम में आप कहीं चली गई हैं। नहीं, तुम्हारी चंदा भाभी इतनी कमज़ोर नहीं थी कि इस गम को न सह पाती। दरअसल मेरी बच्ची मृत पैदा नहीं हुई थी। क्या? मगर मुझे दिनेश भैया ने यही खबर दी थी कि आपकी बच्ची मृत पैदा हुई है और आप रातों रात हॉस्पिटल से गायब हो गई हैं। बिफरी हुई सी चीख पड़ी चंदा। नहीं ममता, नहीं, बच्ची मृत पैदा नहीं हुई थी। उस दिन से पहले भी कभी मुझे मृत बच्चियों पैदा नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें जहर का इंजेक्शन देकर मार डाला गया था। मेरी 3 बच्चियों की हत्याएं की गई हैं ममता। क्या? उफ, किसने दिखाई ये दरिंदगी भाभी? मैं उसका मुंह नोच लूँगी। तुम्हारे भैया ने, उस डॉक्टर ने जो मेरा केस हैंडल कर रहा था। उस वक्त अपनी मासूम बच्ची की हत्या देकर थर्रा गई थी मैं। तो मैं तुम्हारे गुनाहों की सज़ा में दिलवा कर रहूँगी। सज़ा के नाम पर बिफर गया था दिनेश नाम का वो चांडाल, जिसका सीना अपनी बच्ची की हत्या कर ज़रा भी नहीं थर्राया था। तलाक! सज़ा दिलवाएगी तो मुझे काट डालूंगा मैं तुझे, हरामखोर। ये क्या कर रहे हो? मेरे क्लिनिक में खून करोगे? क्लिनिक बंद करवाओगे मेरा? शैतानियत व हैवानियत उस वार्ड में ठहा के लगा रही थी। थोड़ी देर पहले इस बड़े ऑपरेशन के बाद बच्ची हुई है। इसे ख़त्म करने के लिए इसके घाव के टाँकों को खोलना ही काफ़ी रहेगा। अब मौत की काली घाटी मेरा मुकद्दर बनने जा रही थी। मेरे हत्यारे पति ने मुझे अपने हाथों से काली घाटी में ढकेल दिया। वह सब सुनती ममता का रोम रोम सन्नाटे में डूब गया था। उफ, इतना जुल्म होने के बाद तो पत्थर का सीना भी फट जाता। जगत माँ भी रो पड़ती, मगर ऐसा कुछ भी क्यों नहीं हुआ भाभी?
चंदा की आंखों में उस वक्त कहर के भाव थे। आंखों में चलचित्र की तरह चलने लगा था उसका अतीत। उसके बस में ना होता तो वो ममता को चीख चीख कर बता देती कि पत्थर का सीना फट गया था ममता। जगत माँ आह के आंसुओं से तड़प कर वहां प्रकट हो गई थी। उठ पुत्री। पुरुष को नारी से अधिक शक्तिशाली इसलिए बनाया गया ताकि वह नारी की रक्षा कर सके, मगर वो भूल गया कि उसकी शक्ति का सार नारी का वो दूध है जो उसकी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है। शक्ति के बद में चूर पुरुष का अहंकार चूर चूर करने के लिए तुझे बनना ही होगा शक्ति। इसके लिए मैं तुझे अपना रूप प्रदान करती हूँ। सुहाग चिन्ह की जगह पर तुझे देती हूँ शिव का तीसरा नेत्र। जा पुत्री, स्त्री के खो चुके आत्मविश्वास को जगा। दुनिया के प्रत्येक नारी से तेरी मानसिक संपर्क होगा। विश्व की सभी भाषाओं का तुझे ज्ञान होगा। जर्मनी, स्पेनिश, चीनी, जापानी, अमेरिकन, इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, अरबी। मेरे सभी शस्त्र तेरे अधीन रहेंगे। तेरे हाथों से पैदा होगी दुनिया की सताई नारियों के आक्रोश की ऊष्मा, जो किसी भी धातु को स्पर्श करते ही पिघलाकर तेरा मनचाहा रूप दे देगी। अब तू शीतल चांदनी बिखेरने वाली चंदा नहीं, बल्कि पुरुष के अहम को जला डालने वाली शक्ति है। शक्ति, हाँ, आज से यही तेरा नाम होगा। और सचमुच तब प्रकाश की गति से 1408 किलोमीटर दूर मुंबई में संकटग्रस्त सोनाली तक पहुंचकर मैं उसकी और उसके पति की रक्षा कर सकी थी। लेकिन ये सब मैं तुझे नहीं बता सकती। अपना शक्तिशाली रूप मैं किसी पर भी प्रकट नहीं कर सकती। इधर ममता का समूचा जिस्म सूखे पत्ते से कांप रहा था। भैया के अपराधी होने का तो मुझे पता नहीं था, मगर वह हत्यारे भी होंगे ये तो मैंने सपने में भी ना सोचा था। रो मत ममता, रो मत। हमारे इन्हीं आंसुओं ने हमें कमज़ोर बना रखा है। पहुँच ले ये आंसू, और मुझे पता कि तू अपने घर के दरवाजे पर बेहोश कैसे पड़ी थी। बेहोश? ओह, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। भैया के काले कारनामों का पता चलते ही मैंने उन्हें सबूतों के साथ पकड़ने का निश्चय किया, और मैं छिपकर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लगी। और उस वक्त उन्हें उन हीरो के साथ देखकर तो मैं दंग ही रह गई। शक्ति के विषय में जानने के लिए पढ़े डोगा शक्ति, जो कि चैनल पर वॉइस बोर्ड में उपलब्ध है और आपको राज कॉमिक्स 2-in-1 वाले सेक्शन में यानी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हीरो के साथ स्वामी और दिनेश पाठक की तस्वीरें अभी मैं उतार ही रही थी कि शायद उनको मेरी हरकत की भनक लग गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु शक्ति के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।